हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं और आज मैट्रिसेस में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इससे पहले हमने रो इचेलॉन फॉर्म पढ़ा था या रो इक्लॉन फॉर्म, जो भी आप नाम लेना चाहें। ठीक है, उस पे बेस हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और उसी में एक और डेफिनेशन हमने इंट्रोड्यूस की थी, दैट वाज ऑफ रैंक। ठीक है, तो रैंक की हमने डेफिनेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। उसके लिए सिंबल इस टाइप से हमने यूज किया था, रो ऑफ ए करके। ठीक है, या जिसको उससे दिक्कत हो तो रैंक ऑफ ए ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, एंड इसमें हमने डेफिनेशन बताई थी दैट रैंक इज नथिंग बट नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। किसी भी रो इक्लोन फॉर्म में कितने नॉन जीरो रोज होंगे वही उसकी रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो पहले यानी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए उसको उसके रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखेंगे कितने। ठीक, तो बिफोर वी स्टार्ट नॉर्मल फॉर्म, लेट्स जस्ट हैव वन मोर एग्जांपल ऑन रो इक्लोन फॉर्म। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हम इस पे देख लेते हैं। सो क्वेश्चन, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एंड थोड़ा सा मैं इसको ट्रिकी क्वेश्चन लेने वाला हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैट्रिक्स सपोज करो एंड 217, सॉरी नॉट 217, तो लेट्स चेंज इट। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो लेट्स चेंज इट। ठीक है, सपोज इट इज 0 3 1 0 2 2 एंड 3 0 1 0। ठीक है, ओके, दिस इज 2 एक्चुअली। ठीक, इसकी रैंक फाइंड करने के लिए आपको कहा गया है। ठीक, तो रैंक फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा था, नॉन जीरो एलिमेंट, सॉरी इसको रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स को लिखा और इसको रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो मैट्रिक्स को हम लिख रहे हैं 1 0, इट इज 2 2 एंड दिस इज 3 0 1 0। तो हमारा प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले फर्स्ट रो जो है R1 है, उसके लेफ्ट मोस्ट, भाई लेफ्ट मोस्ट पोजीशन ये है, तो हमने कहा था किसी भी रो में हमको क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे कोशिश करनी है कि नॉन जीरो आ जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे जीरो है यानी पिवोट आ जाए, लेकिन यहाँ पे अभी जीरो है। क्या इसको हम नॉन जीरो बना सकते हैं? ध्यान देना, हमको नॉन जीरो जो बनाने हैं यूजिंग रो बिलो, नीचे वाले रो से ही बनाना है। तो इसके नीचे जो जो रो है, ये वाले रो है, ये वाले रो है, इनसे हम इसको नॉन जीरो बना सकते हैं, विच इज वेरी इजी। तो वन क्रिएट, हमने दूसरी बात ये कही थी कि क्रिएट वन ही करिए, ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि कैलकुलेशन के पर्पज से ये चीज़ आसान रहेगी। तो यहाँ पे इजिली वन क्रिएट हो पा रहा है। अगर हम R1 को क्या कर देंगे, R2 से एक्सचेंज कर देंगे, तो R1 इंटरचेंजेस विद R2 एंड दिस विल सिंपली भी, जो चेंज नहीं हो रहा जिसमें हमने कहा था पहले उसको लिखिए एंड बाकी चेंज जिनमें हो रहा है, ठीक है, जिनमें चेंज हो रहा है उनको बाद में। ठीक है, सो लेट मी रिमूव दिस। तो राइट डाउन दिस नाउ, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0 2 2। ठीक है, एंड यहाँ क्या आ जाएगा 0 3 1 4। ठीक है, तो जब हमने लेफ्ट मोस्ट पोजिशन, दैट इज हेयर, ठीक है, ये हमारे लेफ्ट मोस्ट पोजिशन है, यहाँ पे जब हमने 1 क्रिएट कर दिया है, दिस इज 1 एक्चुअली हेयर, तो उसके बाद हमने क्या कहा था, जब हमारी पहली रो का पिवोट लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे क्रिएट हो जाए तो उसके नीचे अब 0 क्रिएट करना है। तो लकीली एक 0 हमारे पास पहले से है, हमको सिर्फ 3 को 0 बनाना पड़ेगा, विच कैन बी मेड इजिली। R3 इम्प्लाइज हमको क्या करना पड़ेगा, R3 माइनस 3 R1। ठीक है, सिंपली 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बन जाएगा। तो पहले इन चीज़ों को एज इट इज लिख ले जिनमें कोई चेंज नहीं होना है। ठीक है, इस बार यहाँ पे 0 बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 0 पहले से। 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस 0 विल बी 0। ठीक है, एंड 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 6, यहाँ देखो 1, इसका 3 टाइम्स, तो 1 माइनस 6 माइनस 5 आएगा एंड 0 माइनस 6 विल बी माइनस 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारी कोशिश क्या होती है, हमने कहा था कि फिर से हम क्या करेंगे, सेकंड रो पे आएंगे। सेकंड रो पे भी हम क्या करेंगे, पिवोट कोशिश करेंगे लेफ्ट मोस्ट। लेफ्ट मोस्ट से मतलब होता है डायगनली, हमने कहा था। ठीक है, कोशिश करनी है डायगनल पे। जैसे ये A11 पोजीशन पे हमने
पिवोट बनाया। अब यहाँ पे कोशिश करेंगे, यहाँ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ नॉन जीरो बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर नॉन जीरो बनेगा तो ऊपर वाली रो को इस्तेमाल करके बनेगा, यानी R1 को, वो हमको करना नहीं है। जिस रो में वर्क कर रहे हैं या तो उसी से 1 क्रिएट करो या तो नीचे वाले से, और 1 जरूरी नहीं क्रिएट करना, वो सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज से। तो हमको R2 की डायगोनल पे नॉन जीरो क्रिएट करना है, जो कि पहले ही बन रखा है, तो ठीक, अच्छी बात है। अब इसको 1 बनाओ चाहे ना बनाओ, क्यों, क्योंकि ये रो इक्लोन फॉर्म में आ चुका है। क्यों, इसके नीचे ऑलरेडी जीरो गिवन है, यानी हमने जो सेकेंड रो का पिवोट है उसके नीचे ऑलरेडी जीरो क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो हम फिर किस पे मूव करेंगे, ये लकली हमारा ये काम आसान हो गया, तो R3 पे मूव करेंगे। R3 में ये रहा पिवोट, डायगोनली पे है, और इसके नीचे जीरो क्रिएट करना है। कुछ जीरो क्रिएट करने के लिए नहीं बचा, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। लिखेंगे विच इज इन रो इक्लोन फॉर्म। ठीक है, एंड आल्सो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ ए, तो कितने नॉन जीरो रोज है, तीनों के तीनों ही नॉन जीरो है, R1 R2 R3, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 3 नॉन जीरो रोज है। ठीक है, इस कारण से हमारे क्या है, इसकी रैंक 3 आ रही है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, एकदम बेसिक सा। बस ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे देखो जीरो था, तो हमको ये दिखाना था कि यस, पहले कोशिश करनी है डायगोनली क्रिएट करने की। ठीक है, डायगोनली क्रिएट करने की, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री किसी भी रो की या पिवोट क्रिएट करने की कोशिश करनी है वहाँ पे। तो यहाँ जीरो था तो मैंने इंटरचेंज एक बार किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ रो इक्लोन फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, और रैंक कैसे निकलती है इससे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो रैंक और रो इक्लोन फॉर्म दोनों ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम फाइनली मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म, जैसे मैंने एक बात आपको ध्यान दिलानी है, यहाँ पे जो रो इक्लोन फॉर्म है, इसको आप जितना अच्छे प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा देगा, क्योंकि अभी हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के बाद एक टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसमें भी हमको नॉर्मल फॉर्म की ही तरह कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड फिर एक और आएगा टॉपिक, दैट फाइंडिंग द इनवर्सेस ऑफ मैट्रिसेस या स्क्वायर मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो उस टॉपिक में भी इसका काम है। तो तीनों ही टॉपिक में हमारा रो इक्लोन फॉर्म का काम है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि रो इक्लोन फॉर्म को आप जितने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा करेंगे कि इस वाले एटलीस्ट इस वाले टॉपिक को, रो इक्लोन फॉर्म को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, बिकॉज दिस गोना बी वेरी मच ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, इन अपकमिंग टॉपिक्स आल्सो। ठीक है, तो वहाँ भी इसका कनेक्शन है, क्योंकि आप देखेंगे 50% काम, लगभग औसतन मैं कहूँ 50% काम इसी का है आगे आने वाले टॉपिक्स का। ठीक है, प्रोसीजर कुछ अलग होगा डेफिनेटली, बट रो इक्लोन फॉर्म वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि रो इक्लोन फॉर्म निकालो, बट आपको रो इक्लोन फॉर्म ही निकालना पड़ेगा एक्चुअली में, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन अपकमिंग टॉपिक्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म। तो लेट मी स्टार्ट नॉर्मल फॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम इतना ही लिखेंगे, इसमें अगर कुछ एडअप करना चाहे तो समरी आप एडअप करना चाहे तो समरी एडअप कर सकते हैं, बट लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि रो इक्लोन फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कुछ कारण से ही कहा होगा, वो इस कारण से कहा है कि एक्चुअली में नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं हम, जो मैट्रिक्स में जैसे हम क्या कर रहे थे अभी तक कि रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कहा, पहले रो के को हमने लिया, उस पहले रो के लेफ्ट मोस्ट पोजीशन यानी डायगोनली हमने क्या की कोशिश की, यानी A11 पोजीशन पे हम क्या करेंगे, नॉन जीरो क्रिएट किया, फिर हम उसके नीचे क्या करते थे, जीरो क्रिएट करते थे। अब नॉर्मल फॉर्म कहता है कि जैसे आपने उसके नीचे जीरो क्रिएट किए, सेम काम उसके तुरंत बाद आपको क्या काम कर लेना है, उसके राइट में भी क्या कर लेना है, जीरो क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे डबल काम होगा कि रो इक्लोन फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, जो डायगोनल पोजीशन है या आप कहेंगे जो पिवोट पोजीशन है हर एक रो का, उसके सिर्फ नीचे ही जीरो क्रिएट कर रहे हैं। अब की बार क्या काम होगा कि हम नीचे जीरो क्रिएट करने के बाद, जैसे आपने पहले रो के पिवोट के नीचे जीरो क्रिएट किया, तो अब नीचे जीरो क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा, दैट यू हैव टू क्रिएट जीरोस राइट टू इट आल्सो। ठीक है, तो कितना स्टेप बढ़ जाता है नॉर्मल फॉर्म में कि उसके राइट में भी हमको क्या करना है, जीरो क्रिएट करना है। ठीक है, तो
नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन लिख लेते हैं, बस इतनी सी बात है। तो नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन लिख लें। अच्छा, ये भी एक प्रकार का फॉर्म है ना, जैसे हमने कहा रो क्लोन फॉर्म किसी मैट्रिक्स का एक फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म भी किसी मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर फॉर्म है। तो नॉर्मल फॉर्म लिखिए, अ फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप, यहाँ पे टाइप लिख लेते हैं आई आर, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, एंड डॉट 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 बिग जीरो को मैंने आपको एक नोटेशन लिखा दिया था कि बिग जीरो कुछ होता है ना, लिख लो, वेयर आई आर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर क्रॉस आर, कैपिटल आर लिख लो, एंड ओ मीन्स जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। So a form of matrix of type this is called, ठीक है, एकदम बेसिक डेफिनेशन लिखाइए। और अभी आपको समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप अभी हम एग्जांपल लिखेंगे तो इसको समझ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमको मैट्रिक्स जो भी गिवन होगी उसका नॉर्मल फॉर्म कैसे होगा, कि उसमें हमको क्या करना है। अच्छा, इस वाली पोजीशन को, ये जो पोजीशन हमने लिखी है, ठीक है, ये वाली पोजीशन दिस 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 दिस, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, दिस पोजीशन इज कॉल्ड, देखो पहली बात तो है कि लेफ्ट अपर पोर्शन, लेफ्ट अपर पोर्शन, लेफ्ट मोस्ट अपर पोर्शन बोल, लेफ्ट अपर पोर्शन बोलो बस, ठीक है, ऑब्वियसली इतना काफी है। लेफ्ट अपर पोर्शन क्यों कहें, क्योंकि ये लेफ्ट में है, एंड सेकेंडली अपर पार्ट में है, तो अपर मोस्ट लेफ्ट बोल लो या लेफ्ट मोस्ट अपर पार्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लेफ्ट अपर पार्ट में हमको क्या करनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, और बाकी एल्सवेयर हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। अच्छा, ये जीरो अकर करने नेसेसरी नहीं है, ठीक है, ये जीरो आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कुछ आएगा तो जीरो आएगा। इसका मीनिंग क्या होता है, ये जीरो 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 का मतलब मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि जीरो आएगा आएगा, ठीक है। ये पार्ट कंपलसरी है, दैट दिस विल ऑलवेज अकर, अगर मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो ये आई आर आएगा ही आएगा, चाहे सिर्फ सिंगल वन ही आ जाए। सिंगल वन अगर मैं लिख रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल इसमें लिख लेते हैं, ये हम लिखते हैं सिंगल वन, ये आपका क्या है, नॉर्मल फॉर्म में, क्यों, क्योंकि इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आई वन टाइप का है, और आप कहेंगे बाकी जगह जीरो होना चाहिए था, नो, दीज आर नॉट नेसेसरी, ये आएंगे, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की रैंक क्या है, ठीक है। ये आर एक्चुअली में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मैट्रिक्स की रैंक को ही दिखा रहा है, क्योंकि अगर हम डेफिनेशन किस हिसाब से बोलेंगे। अच्छा, एक बात सीधे तौर पर समझिएगा कि जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो रो क्लोन फॉर्म में होता ही होता है, क्यों, क्योंकि आप अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डायगोनली वन एंड एल्सेवियर जीरो, और इस मैट्रिक्स में भी यही कहा गया कि बाकी जगह अगर जगह खाली है तो वहां क्या रखेंगे हम लोग, सब जगह जीरो पुट करेंगे। तो ये अपने आप में देखो, इसकी पिवोट पोजीशन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, जीरो मैट्रिक्स बॉटम में ही रहती है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। देखो जीरो जीरो कहाँ लिखा हुआ, नीचे एकदम बॉटम में। तो यानी कहने का मतलब है कि नॉर्मल फॉर्म ऑलवेज इज इन रो क्लोन फॉर्म। तो इसलिए आई आर क्या डिनोट करेगा, आर जो है वो डिनोट करेगा कितने एक है उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो जितने वन होंगे उतने नॉन जीरो रोज बन जाएंगे, एंड हेंस रैंक विल बी आर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो क्योंकि एक मैट्रिक्स जो है, जो भी हम मैट्रिक्स ले रहे हैं वो मैट्रिक्स अपने आप में क्या हो जा रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी है, बाकी जगह जीरो है, यानी वो रो क्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो ही जा रही है। इसलिए नॉर्मल फॉर्म को हम क्या कहेंगे कि नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही मैट्रिक्स की क्या होगी, रैंक होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल अगर हम लें तो यस 1001, ये आपका I2 है, और इसको अगर आपको इस हिसाब से देखना है तो आप सोचेंगे यहाँ पे I2 लिखा है एंड एल्सेवियर जीरो, एल्सेवियर जीरो होना नेसेसरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा अगर मैट्रिक्स में ऐसे सिनेरियो बन रहे कि एल्सेवियर जीरो है, जैसे एग्जांपल के लिए मैट्रिक्स इस टाइप से भी बन सकती है ना, आपके पास हम यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए एंड बाकी जगह जीरो रख दें, ये किस टाइप का दिख रहा है, I2, देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, दिस 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 दिस, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, एंड बाकी जगह क्या है देखो,
इस वाले पोर्शन को देखो, यहाँ 0 है, इस वाले 0 को एक सिंगल 0 मान लो और इन दो 0 को एक सिंगल 0, तो ये इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना, आपके मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में नहीं। कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप में क्या है, नॉर्मल फॉर्म में। ये जो जीरोज हमने लिखे हैं मैट्रिक्स में नॉर्मल फॉर्म में, ये वाले दिस एंड दिस आर नॉट नेसेसरी। बट अगर मैट्रिक्स कुछ ऐसा फॉर्म उसका है कि ये आकर ही कर रहे हैं, तो ये कहाँ आकर करेंगे, एकदम मतलब सीधी बात है कि जहाँ आइडेंटिटी हमको बनानी होगी वो किस पोर्शन में बनाएंगे, लेफ्ट अपर पोर्शन। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रो क्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रो क्लोन में भी हम यही करते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्मेटिव किसका है, रो क्लोन फॉर्म का। तो नॉर्मल फॉर्म एक्चुअली में क्या है, रो क्लोन फॉर्म में। बस इसमें अंतर क्या है कि रो क्लोन फॉर्म में क्या होता है कि हमारे से जो आपके क्या है पिवोट पोजीशन है उनके नीचे सब 0 होता है। इस केस में क्या होगा, पिवोट पोजीशन के नीचे तो 0 होगा, उसके राइट हैंड साइड पे भी 0 होगा। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब आप बनाते हैं, जैसे मैंने 3x3 की बनाई, मान लो एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये रो क्लोन फॉर्म में है, बिल्कुल है, लेकिन रो क्लोन फॉर्म में इनका ये और ये 0 होना जरूरी नहीं था। इनकी जगह कोई नंबर भी लिख दें ऐसे, तब भी ये रो क्लोन फॉर्म में। लेकिन इन केस ऑफ नॉर्मल फॉर्म यहाँ भी 0 होना जरूरी है। यानी यहाँ 0 होना मतलब इसके नीचे तो 0 होता ही था, ये तो होता ही था हमारे केस में। रो क्लोन फॉर्म में इसके नीचे तो हम 0 बनाते ही थे, लेकिन अब की बार क्या हो गया, इसके राइट में भी क्या है, राइट में भी 0 है। ठीक है, थोड़ा हिंदी लिख लें तो दिक्कत नहीं। सिमिलर काम, इसके नीचे तो हम 0 क्रिएट करते थे, इसके राइट में भी क्या है, 0 है। एंड यहाँ बचा नहीं तो अगर एक और रो होती तो फिर वही चीज हम कहते। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, डबल काम करना है रो क्लोन फॉर्म के, कि काम वही करिए। पहले रो क्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट रो का नॉन जीरो एंट्री जो बनानी है वो डायगोनल पे बनानी है, फिर उसके नीचे 0 क्रिएट किया। अब सेकंड पे जाने से पहले आप क्या कर लीजिए, उसके राइट में भी 0 क्रिएट कर लीजिए। अब आप कहेंगे बहुत टफ काम है, नहीं, बहुत इजी काम है। देखेंगे अभी आप कि एक्चुअली में कुछ करना ही नहीं, इतना आसान काम। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि कॉलम ऑपरेशन आपके ना के बराबर लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज एक ये समझिए कि अगर हमको राइट में 0 इसको और इसको 0 बनाना है साइमल्टेनियसली, तो ये एक ही टाइप से 0 बन सकता है यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। तो नॉर्मल फॉर्म में हम कॉलम ऑपरेशन भी लगाते हैं, लेकिन फिर से वही बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बार बार मैं ये चीज कह चुका हूँ कि ध्यान आपको क्या देना है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है कि नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या कहा, रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों लगेंगे, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लगेंगे। कहने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कहा R1 में हम चेंज करेंगे दिस, जैसे मैं एक साथ दो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो आपने ये भी लगा दिया और आपने कहा C2 में चेंज करेंगे C2 - C3। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। हमने कहा रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों एक साथ लगेंगे, इट मीन्स कि एक बार आप कंप्लीटली रो लगा लो, ठीक, एक बार आप कंप्लीटली रो ऑपरेशन लगा लो। ठीक है, ये चलेगा कि आपने रो को लगा दिया और बाद में जब आप कैलकुलेशन करने गए तब आपने कॉलम ऑपरेशन लगा दिए एक साथ, ये चलेगा। लेकिन इस टाइप से नहीं चलेगा कि एक ही साथ आप रो और कॉलम को भी लगाने बैठ गए। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा आप ज्यादा एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि ये चीजें, कुछ बच्चे क्या करते हैं, रो और कॉलम एक साथ लगाए, जहां उन्होंने रो कॉलम एक साथ लगाया वहीं से हम पूरा आगे काट देंगे, क्योंकि देयर इज मतलब कोई भी एग्जामिनर काट देगा, क्योंकि उसका फिर कोई मोटिव है नहीं, क्योंकि आपने लॉजिकली चीजें पहले ही गलत कर दी। अब आगे कैलकुलेशन चेक करने की जरूरत है ही नहीं। भले आपने वो जो ऑपरेशन है एकदम सही लगाया हो, उसमें कैलकुलेशन सही की हो, लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है, हमने रीजन भी बताया था, क्योंकि बेटा रो और कॉलम अगर एक साथ लगाओगे तो उन दोनों में एक पॉइंट कॉमन आएगा। मान लीजिए यहाँ पे R1 लिखा है, ये R1 का मेंबर, मान लो एक मेंबर यहाँ, एक यहाँ, तो ये R1 का है और इनमें से एक मेंबर C2 का भी मेंबर होगा। ये C2 का भी मेंबर है, ये R1 का भी मेंबर है और C2 का भी। तो क्वेश्चन फिर यही उठेगा ना कि इस पे ये वाला ऑपरेशन लगेगा कि ये, तो इन दैट केस यू विल नॉट अप्लाई। इसलिए दो ऑपरेशन जो कि एक रो का हो एक कॉलम को हो नहीं लगा सकते एक साथ। ठीक है, तो हमने ये कहा है कि नॉर्मल में एक दोनों ऑपरेशन लगते हैं, कॉलम भी रो भी, लेकिन अलग अलग लगते हैं, एक साथ नहीं लगते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक इतना काफ़ी है समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। सो ना आई स्टार्ट नाउ, नॉर्मल फॉर्म स्टार्ट करते हैं, बट थोड़ी सी अगर हम प्रोसीजर लिखना चाहें तो लिख लेंगे। मुझे उम्मीद है नॉर्मल फॉर्म आपको पता चल गया होगा क्या होता है। कुछ नहीं करना, आइडेंटिटी क्रिएट करनी है लेफ्ट अपर पार्ट पे, वैसे आप कहीं और भी कर देंगे
तो हम उसको आइडेंटिटी लेफ्ट अपर पार्ट पे ले आएंगे, क्योंकि बस एक्सचेंज करने होंगे आपको रोज कॉलम को आपस में, तो लेफ्ट अपर पार्ट पे बन जाएगा। आप कहीं पे भी 1 1 1 मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक चीज आपने और गौर करनी है कि रो क्लोन फॉर्म में हमने क्या कहा था, 1 क्रिएट करना नेसेसरी नहीं है, बस हमने 1 क्रिएट करने के लिए इसलिए कहा था वहाँ कि उससे कैलकुलेशन ईजी होगी। लेकिन यहाँ पे शर्त ही यही है कि हमको डायगोनल पे, या आप कहेंगे कि जो पिवोट पोजीशन है उस पर 1 ही क्रिएट करना है। लेकिन स्टिल आई विल से कि आप 1 क्रिएट नहीं भी करेंगे तब भी हम उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में ये होता है कि 1 क्रिएट करने में हम क्या करते हैं, कभी कभार फ्रैक्शन में चीजें, जैसे मान लो अगर कहीं पे 2 होगा, इसको 1 बनाना होगा, और मान लो कोई चारा बच ही नहीं रहा, बाकी इसके नीचे मान लो 0, और मैंने कहा इसको 1 बनाओ, तो कैसे बनाओगे, एक ही चारा बचेगा कि हम पूरे रो को हाफ से गुना कर दें, तो फिर फ्रैक्शन में चीजें जाएंगी, फ्रैक्शन में चीजें उतनी आसान नहीं। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे फ्रैक्शन में न जाना पड़े, ठीक है। सीधी सी बात है कि हम क्या करेंगे, इसको रो क्लोन फॉर्म की ही तरह क्रिएट करेंगे, हम डायगोनली 1 नहीं बनाएंगे। हाँ, उस केस में 1 बनाएंगे जहां हमको बनाने में दिक्कत न हो रही है, ये चीजें फ्रैक्शन में या लॉन्ग कैलकुलेशन न हो रही है, वहां हम 1 बना लेंगे। हम क्यों बात के लिए बाद में छोड़ेंगे उसको, उन चीजों को हम बात के लिए छोड़ देंगे जिनमें 1 बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो उनको हम वही नंबर रहने देंगे जो वो है, ठीक है। और उसको क्या कर लेंगे, बाद में हम 1 क्रिएट कर लेंगे। तो इसमें डबल काम है, बस इतना सा समझिए कि हमने पिवोट के नीचे भी 0 करना है, और नीचे 0 करने के बाद दूसरे पिवोट पे नहीं जाना, पहले उसके राइट में भी 0 क्रिएट कर लेना है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ नॉर्मल फॉर्म समझ आ गया होगा। नॉर्मल फॉर्म का ये वाला फॉर्म बस आपको है, इतना सा लिख देंगे एग्जाम में तो काम चल जाएगा। एग्जाम्पल उसके दे दो, कुछ और देना हो तो लो। हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की बना दी, तो अपर मोस्ट पार्ट पे ही बनाओ, एंड बाकी जितनी जगह है हमने कहा लो, जितने 0 आप पुट कर सकते हैं, कहीं भी 0 पुट कर सकते हैं। चलो एक नीचे भी इसके रखते हैं। ये भी मैट्रिक्स क्या है आपके, ये इसका फॉर्म किस टाइप का बन रहा है, ऊपर I3 बन रहा है, देखो ऊपर I3, बाकी सब जगह क्या बन रहा है 0। एक सिंगल 0 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सिंगल 0 रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये 0 के समूह को या 0 की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये वाला इस टाइप का फॉर्म, उम्मीद करता हूँ आपको समझने आ गया। तो करते हैं, इसमें मैं प्रोसीजर नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया आइडिया, सिंपली नीचे जैसे हम रो क्लोन में कर रहे थे वही करेंगे, बट एक एक स्टेप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कि आप राइट में भी 0 क्रिएट करना है। अच्छा, इसमें भी रैंक की बात आएगी, तो रैंक की डेफिनेशन अभी भी वही है कि नॉर्मल फॉर्म में भी रैंक की डेफिनेशन वही रहेगी कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू इट्स नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इसके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिए इसको, एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक, ठीक है, एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। तो मैट्रिक्स मैं दे देता हूँ आपको, यही दे देते हैं, और इसको हम ठीक ठाक लंबा क्वेश्चन लेंगे। 2 1 3 1 1 3 -1 2 -1 3 कर लेते हैं, 2 7 नॉट 7, ठीक है। मैं नंबर देखिए बड़े छोटे होने से कोई वो नहीं मतलब है, हमारा काम कैलकुलेशन पर्पस है। लेट मेक इट -2, ठीक है। इसको हमको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। मैट्रिक्स को हम दोबारा राइट करेंगे इक्वल टू, ठीक है। प्रोसीजर हम नहीं लिखने वाले क्योंकि अब अंडरस्टूड हो गया प्रोसीजर क्या है, सीधे जो काम हम क्या कर रहे थे रो क्लोन फॉर्म में। तो पहला काम वही है कि हम क्या करेंगे, जैसे रो क्लोन में यहाँ पे पिवोट क्रिएट करेंगे जो कि पहले से है, लेकिन अब हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 1 बनाना है। नेसेसरी नहीं है मैंने कहा था, लेकिन अगर आसानी से बन जाए तो बना लो, क्योंकि उससे कैलकुलेशन 1 बनाने से कम कैलकुलेशन तो आसान होती है। तो यहाँ पे 1 ईजिली बन पा रहा है, सिंपली R1 और R2 को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। एक और तरीका है, R1 माइनस R2 भी कर सकते हैं, बट ठीक इंटरचेंजिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही, सो इंटरचेंजिंग विल बी बेटर, ठीक है। एंड 2 1 3 1, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 -1 2 -1। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता था कि भाई पिवोट जो बना है उसके नीचे दोनों ही 0 क्रिएट कर लो, तो R1 के पिवोट के नीचे दोनों 0 क्रिएट कर लो, ये और ये, तो क्रिएट कर लो।
तो ये बार बार हम कर चुके हैं, तो अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन पास करूँगा। R2 माइनस 2 R1, और R3 में 3 गुना घटाना पड़ेगा, R3 माइनस, ठीक है, राइट दिस एक्सप्रेशन, थोड़ी सी राइटिंग खराब हो गई, R3 माइनस 3 R1, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या बचेगा, यहाँ वाई लिखो 1 3 माइनस 1 2, और ये यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 0, ठीक है। अब दुगना घटाओ 1 माइनस 6, 3 का दुगना 6 होता है, तो माइनस 5 आएगा, ठीक है। दुगना घटाओ 3 माइनस, इसका ट्वाइस घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस 3 प्लस 5 हो जाएगा। ट्वाइस घटाओ तो 1 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 3, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो उस पर आप देख लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ मैं नहीं करूँगा, बट ठीक है, हो सकती है, ठीक है। 3 गुना इसका सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस 3 नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट माइनस 3, दिस इज अ बिट करेक्शन हियर, ठीक है, ये माइनस 3 नहीं है। तो थ्राइस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 में से माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 10, ठीक है। 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 5 हो जाएगा। लकली वी आर हैविंग रियली ब्यूटीफुल नंबर्स आई थिंक, ठीक है। एंड यहाँ में हमको क्या करना है, माइनस 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। तो दिस विल बी माइनस 6, सो माइनस 8, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए, लेकिन अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रो क्लोन फॉर्म रहता है, तो हम इसके बाद किस स्टेप पे बढ़ जाते हैं कि इसके नीचे हमको अब 0 क्रिएट करनी है, -5 के नीचे 0 क्रिएट करनी है। बट नाउ हियर हमने क्या कहा कि जैसे ही हमने इसके नीचे 0 क्रिएट किए हैं, उसी तरह हमने इसके दाएं साइड भी 0 क्रिएट करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कितने कॉलम है बेटा, 4 कॉलम है टोटल, है ना, टोटल 4 कॉलम है। तो कितने कॉलम ऑपरेशन एक साथ लग सकते हैं, 3। जैसे रोज रो कॉलम लगाते तो हम रोज, भाई क्योंकि रो में चेंज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज देखेंगे, 3 रो थे तो मैक्सिमम 2 ही रो ऑपरेशन एक साथ लग सकते हैं। लेकिन वही चीज कॉलम में 4 कॉलम है यहाँ पे, तो 4 में 3 हम लगा सकते हैं। तो अब खुद सोचो, यहाँ पे देखो 1 क्रिएट हो गया है, 1 से 3 को 0 बनाना है, -1 को 2 को, तो ऑपरेशन लगा दो। यहाँ पे अब किससे 0 होंगे ये बेटा, कॉलम ऑपरेशन से, ठीक है, क्योंकि आपको इस तरीके से, ठीक है, वर्टिकली आपको 0 क्रिएट करने हैं। तो 3 को 1 से कैसे 0 करेंगे, तो C2 में चेंज करना पड़ेगा, C2 माइनस, हमने क्या कहा बेटा, इसी 1 से इसको 0, बाकी 3 नंबर को सिंगल 1 से 0 क्रिएट करेंगे। सिंगल 1 मतलब C1 से बाकी C2 C3 एंड C4 में यहाँ 0 क्रिएट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने C1 को ही यूज करना है, तो C2 माइनस 3 गुना है तो 3C1, और C3 में सिमिलरली C1 से ही करो, इसमें सीधे ऐड कर लो C3 प्लस C1, C4 में C4 माइनस 2 C1। अब आप कहेंगे आपने तो कहा था कॉलम ऑप्शन नाम मात्र के लिखेंगे, आपने तो इतना सारा कुछ लिख दिया है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, नाम मात्र के लिए लगेंगे, वो एक्चुअली में हो भी रहा है। क्यों, देखो जादू, ठीक है, सिर्फ लिखने भर के लिए ये ऑपरेशन लगे हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं। देखो कैसे आपको क्या करना है कि क्योंकि हमने ये काम ऐसे किया कि यहाँ 0 बनेंगे, यहाँ 0 पहले से थे, इसके नीचे 0 पहले से थे। अब मैंने क्यों कहा कि ये नाम मात्र के लिए लगे, क्योंकि बाकी जगह कोई चीज नहीं होता, देखो, इसीलिए मैंने कहा था कि ये ऑपरेशन सिर्फ लिखने भर के लिए, कि यहाँ लिखना है आपको कि किस कैसे यहाँ 0 0 हो जाएगा। तो सिर्फ कैलकुलेशन इतने वाले पोर्शन पे हुई है, इस पे इस पे इस पे, वो भी क्या लिखना है, 0 0 0 लिखना है। क्यों, क्योंकि ऑपरेशन लिखे ही वही है जिनसे ये 0 क्रिएट हो रही है, और बाकी जगह क्या लिखना है, एज इट इज, कोई चेंज नहीं हुआ। अब क्वेश्चन उठ सकता है, यू मे आस्क रियली कोई चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा ध्यान दो कि यहाँ पे तीनों में क्या लिखा है, C1 C1 C1, और यहाँ पे C1 में जो मेंबर है 0 है, यहाँ भी क्या है 0। तो अगर आप लिखा आपने C2 माइनस 3 C1, तो आपने लिखा C2 माइनस 3 C1 पे, वहां पे मेंबर क्या है नीचे, ऊपर वाले में 1 है, उसके कारण तो 0 बन गया, लेकिन नीचे 0 है, तो 0 से अगर आप कोई भी ऑपरेट करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं इसको कैलकुलेट करके करता हूँ, -5 यहाँ पे है, और इसका कितना टाइम्स, -3 टाइम्स 0 सब्ट्रैक्ट करना, तो -5 ही आएगा, यानी नो चेंज। सिमिलर -10 -3 टाइम्स 0 -10। तो इसलिए पूरी मैट्रिक्स में कहीं भी कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सारे नंबर एज इट इज आप क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। और कहाँ चेंज करेंगे, सिर्फ भाई जहां हमको 0 बनाने थे, इतनी सी बात है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि कॉलम ऑपरेशन नॉर्मल फॉर्म में नाम मात्र में होते हैं,
हाँ, आपकी उसे इच्छा रही तो आप इनको यूजफुल भी बना सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, कि पहले हम ये करेंगे जीरो, फिर हम बाद में क्या करेंगे, सारे कॉलम ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे। आई विल रिकमेंड दिस मेथड, ये ज़्यादा आसान मेथड है। रीजन इसका मैं क्या दूंगा कि इसमें ज़्यादा जीरो क्रिएट हो जाते हैं, अच्छा दिखता है मैट्रिक्स, ठीक है। अदरवाइज दोनों ही तरीके वैलिड है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं से पहले सॉल्व करेंगे और इसमें इस -5 के नीचे भी पहले क्या कर लेंगे, जीरो क्रिएट कर लेंगे, और तब वो राइट वाला सिनेरियो करते हैं कि राइट साइड को एक साथ जीरो बनाते हैं। दोनों ही तरीके सही है, बट मैं इस तरीके में ज़्यादा अच्छा अपने आप को मान रहा हूँ। अब फिर से रो क्लोन फॉर्म में आ जाओ। रो क्लोन फॉर्म में क्या करते हैं हम, सेकेंड रो का पिवोट कहाँ क्रिएट करते हैं, लेटमोस्ट या डायगोनली हम क्रिएट करते हैं। तो डायगोनली क्या नॉन जीरो एंट्री है, यस, तो -5 है। अब नीचे हम नंबर देखते हैं, हमने कहा था पहले तो इसको 1 बना लो -5 को, क्योंकि अब हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने साथ में एक चीज और कही थी कि जरूरी नहीं है 1 बनाना, हम इसको बाद में 1 बनाएंगे। कैसे, अभी देखो, मैंने कहा था 1 बना लो, लेकिन जब आसानी से बन रहा हो, यहाँ पे 1 बनाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको 1 बनाने का छोड़ दिया, हमने कहा नहीं बनाएंगे 1, सीधे हम 0 नीचे क्रिएट करेंगे। और 0 नीचे इसलिए क्रिएट करेंगे इजीली, क्योंकि देखो 5 के टेबल में 10 आता है। तो मैंने कहा था कि अगर टेबल में आ रहा होगा, जैसे अगर 5 भी है और नीचे 10 है, तो अब इसको 1 मत बनाओ। क्यों, क्योंकि 10 5 के ही टेबल में आता है। 1 तब बनाना होता है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखा हो, यहाँ नीचे 3, अब इसको 1 बना लो तो ज़्यादा बढ़िया है। क्यों, क्योंकि अब 2 और 3 से अगर 0 कहीं क्रिएट करना हो तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसको 2 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, लेंथी कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत, ठीक है। लेकिन अगर 5 10 लिखा है तो 5 के टेबल में 10 आता है, तो 2 टाइम्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम अब क्या काम करेंगे, वही काम करेंगे जो हम रो इक्लोन फॉर्म में करते आ रहे हैं, ठीक है। रो इक्लोन फॉर्म में क्या करते आ रहे हैं, पिवोट के नीचे 0, तो -5 के नीचे 0 क्रिएट कर लो जैसे, और इजीली हो पा रहा। अच्छा देखो, सेम साइन है, -5 -10, यानी सब्ट्रैक्ट करके बनेगा। तो R3 में क्या चेंज करना पड़ेगा, R3 - 2R2, दोगुना घटा दो। सब्ट्रैक्ट क्यों किया, सेम साइन है, सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करके बनता है। पहले वो मैट्रिक्स लिख लें जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ 0, अब 5 में से माइनस करेंगे ट्वाइस, तो -5 आएगा आई थिंक, ठीक है। और -8 में से माइनस करेंगे इसका ट्वाइस, तो ये बनेगा 6, दैट इज -2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। चलिए, तो इसके नीचे हमने 0 क्रिएट कर लिया, जो कि हम रो इक्लोन फॉर्म में करते हैं। अब इसके क्या करना है, राइट हैंड साइड पे भी 0 क्रिएट करने हैं। तो अगेन हमारे जो नाम मात्र के कॉलम ऑपरेशन है उनको लगा लो। तो नाम मात्र के कॉलम ऑपरेशन क्या क्या लिखेंगे बेटा, तो बस अब लिखने भर का है। अब तो 1 भी मत सोचो 1 बनाना, लिखने भर का है। देखो, पहले हमको C3 में 0 बनाना है, इस 5 को 0 बनाना है इससे, तो C3 इम्प्लाइज C3, C3 से 5 ही लिखा हुआ है और अपोजिट साइन है तो ऐड करके बनाना। C4 में कैसे बनाएंगे, तो C4 में देखो यहाँ 3 है या -5 है, ठीक है। तो इसको 0 क्रिएट करने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने बताया था, यहाँ -5 है, यहाँ 3 है, तो इस वाले को 5 से गुणा करो, इस वाले को 3 से, और क्योंकि अपोजिट साइन है तो ऐड कर लो। तो C4 में क्या चेंज करेंगे, C4 को किससे करेंगे गुणा, 5 से, और ऐड करेंगे क्योंकि अपोजिट साइन है 3 और -5 का, 3 टाइम्स C2। भाई देखो, इनको क्या करना है, सेम नंबर बनाना है। 5 को और 3 को सेम नंबर कैसे बनाएंगे, उनके आपस वाले नंबर से गुणा कर लो, यानी 5 को 3 से, 3 को 5 से, और ऐड करके 0 बनेगा बिकॉज दे है अपोजिट साइन, ठीक है। ठीक है, तो मैं तो ये ऑपरेशन अलाउ करता हूँ जैसे मैंने कहा था, ठीक है। आल दो बुकें सीधे सीधे लिखती है, बट फॉर मी इट इज़ राइट, सबके लिए राइट होना चाहिए। चलिए, तो अब आप सोचेंगे ये कॉलम ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, नहीं, हमने कहा था आपको लगाना नहीं है। यहाँ -5 लिखा, इसके राइट में 0 लिख देने, बाकी पूरी मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। किसी मैट्रिक्स में कहीं चेंज नहीं होता है, बस कहाँ चेंज होता है, जहाँ हमने 0 बनाने कहा था वहाँ 0 0 हो जाता है, यानी 5 3 की जगह 0 हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, बाकी पूरी मैट्रिक्स एज इट इज आएगी। इसीलिए मैंने कहा था कॉलम ऑपरेशन सिर्फ लिखने के लिए है, कि क्या लिखना है बस वो लिख दो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे तीसरे पे, तो ये रो क्लोन फॉर्म में एक्चुअली में कन्वर्ट ये मैट्रिक्स हो चुकी है, क्योंकि अब इसके नीचे तो 0 क्रिएट करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि थर्ड रो के बाद फोर्थ रो नहीं है। लेकिन क्योंकि हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल फॉर्म करता है कि भैया नीचे क्रिएट नहीं हो रहा कुछ, तो लेकिन राइट हैंड साइड तो सारे 0 बनाने हैं, बिकॉज ये कहता है कि सब जगह राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, 0। पिवोट के नीचे, बिलो एंड राइट पे क्या होना चाहिए, दोनों साइड क्या करना है, 0 क्रिएट करना है। तो नीचे तो कुछ क्रिएट करने के लिए नहीं है 0, राइट साइड है,
तो राइट साइड में एक कॉलम ऑपरेशन और लगा लो। ठीक है, अभी आप कहेंगे आपने तो कहा था, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म जो हमने पढ़ा है वो इस टाइप से पढ़ा है। ठीक है, स्लाइड पे जाएंगे तो आप देखेंगे हमने इस टाइप से पढ़ा, ये है इस टाइप की होती है, तो इसमें वन कहाँ आ रहा है, तो हमने कहा था वन हम बना लेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। वन अगर इजीली बन जाए तो बना लो, नहीं तो मत बनाओ। कैसे, बाद में कैसे बनाएंगे अभी देखो जादू। तो लेट्स से 1 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 -5, यहाँ 0 लिख लो। अच्छा, ऑपरेशन लिखना तो भूल ही गए, तो C4 में चेंज करना है। यहाँ पे -2 है, यहाँ -5 है, तो अपोजिट नंबर से गुणा करो। 2 को 5 से, यानी C, और माइनस करोगे 2 टाइम्स C3। ठीक है, माइनस क्यों किया है, क्योंकि सेम साइन है, माइनस माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करके 0 बनाना। ठीक है, चलिए, तो ये बन गया। अब हमको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है। तो भाई यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 बनाना पड़ेगा। समझ गए होंगे बात, कैसे 1 बनेगा। तो सिंपली क्या करना है, R2 को कर लो -1/5 R2। अब आप समझ गए होंगे ये मैजिक, ये क्यों हमने जब जरूरी नहीं किया 1 बनाना, क्योंकि ये इजीली बन जाएगा जब सब जगह 0 ही हो जाएगा। अब आप रिसिप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि अब ये बन ही गया। तो आंसर आ गया 1 0 0 0 0 1 0 0, क्योंकि बाकी जगह 0 है, तो 1/5 का डिवाइड करके कोई घाटा नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया। और ये किस टाइप का है, इस ये फॉर्म हमारा किस टाइप का गया, देखो राइट अपर पोर्शन पे, राइट अपर पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, इस पे 0 बन गया और बाकी सब जगह 0। खैर इसमें इतना ही 0। मैंने क्या कहा था, कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि ये आपका इस टाइप का तो आया नहीं, यहाँ तो नीचे 0 आए ही नहीं, इसके तो सिर्फ राइट है। हमने क्या कहा था, ये 0 ऑप्शनल है, इनमें से सारे के सारे आकर करेंगे, जरूरी नहीं है। ये इन जनरल लिखा जाता है कि इन जनरल मतलब सबसे ज्यादा जो एग्जिस्ट कर सकता है वो ये है कि इसके राइट पे भी 0 आए, लेफ्ट पे भी, सब जगह 0 आए। लेकिन एक कंपलसरी नहीं है। जैसे मैंने कहा था आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है, ये हो गया, ये हो गया, या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की मैं बनाऊं, ये भी नॉर्मल फॉर्म में है। तो आप कहेंगे इसमें ये वाले पोर्शन कहाँ गए, ये कंपलसरी पोर्शन नहीं है, ये सप्लीमेंट्री एक प्रकार से कि यस अगर जरूरत पड़ी, अगर कहीं आया तो आएंगे। जैसे इस वाली मैट्रिक्स को हमने कन्वर्ट किया है, इसमें कहाँ जरूरत पड़ी, इस फॉर्म को अगर लिखेंगे तो सिर्फ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इतना पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, और राइट हैंड साइड को सिर्फ 0 आ रहा है, जो कि आपका किस में है, नॉर्मल फॉर्म में। और इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक कितनी हो जाएगी, जितने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, ऑर्डर 3 का, तो ऑर्डर 3 का, या नॉन जीरो रोज आप देख लो, 1 2 3 ही है, तो 3 आंसर होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ नॉर्मल फॉर्म पे हमारा ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। एक और हम क्वेश्चन इस पे देखेंगे एंड देन वी विल एंड अप रियली। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म हमारा एंड अप हो जाएगा, क्योंकि इसमें और रो क्लोन फॉर्म में कितना अंतर है, लगभग 1.5 गुना काम हो रहा है ना। मैं डबल भी नहीं कहूँगा, डबल इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि कॉलम ऑपरेशन नाम मात्र की लग रहा है। बाकी काम हम क्या करें, रो क्लोन फॉर्म के हर एक स्टेप के बाद हम क्या करें, एक एक्स्ट्रा स्टेप ले रहे हैं बस, कि जैसे हमने नीचे 0 क्रिएट किया, राइट हैंड साइड पर भी 0 क्रिएट किया, वो स्टेप आधा स्टेप हम उसको कहेंगे। क्यों आधा कह रहे हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑपरेशन लिखने हैं, कैलकुलेशन उसमें नाम मात्र की है, 0 0 लिखना होता है बस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन अगेन, इस बार लिख लेते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और यहाँ मैट्रिक्स दे देते हैं, इज इक्वल टू, थोड़ा सा लेंदी बना लें, 0 1 -1 3 1 2 -1 3 2 1 4 1 2 -1 3 1। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मैंने लिखा है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब रैंक फाइंड करने के दो तरीके होंगे, भाई हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी रैंक निकाल सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, रो क्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी रैंक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जामिनर अगर कह दें कि सिर्फ रैंक फाइंड करो मैट्रिक्स की, देन ये आपके ऊपर है कि आप रो क्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके करना चाह रहे हैं या नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो जब एग्जामिनर लिख दें कि रैंक फाइंड करो, देन आपकी मर्जी, आप किस मेथड से करना चाह रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है आप रो क्लोन से ही करेंगे, बिकॉज उसमें काम कम होता है, आधा नहीं कहूँगा, 1.5 गुना कम होता है। ठीक है, एक तरह से। तो आप रो क्लोन फॉर्म से ही करिएगा, लेकिन क्योंकि हम नॉर्मल फॉर्म में अभी पढ़ रहे हैं, तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म से ही क्या करेंगे, मतलब रैंक को फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है, अदरवाइज आपके पास चॉइस है। लेकिन अगर हम मेथड मेंशन कर दे कि कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड रैंक, या लिख दे कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म या कन्वर्टिंग बाय इट इनटू इट्स नॉर्मल फॉर्म, तो अगर हम मेंशन करते हैं पर्टिकुलर चीज़ को तो फिर आपको वैसे ही करना है, फिर अपना दिमाग नहीं लगाना कि मुझे ये आता तो मैं इसी से कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को लिख लेंगे। इस बार क्वेश्चन लंबा कर दिए हम लोग, ठीक है चलिए देखते हैं। कोशिश करेंगे एक उसमें आ जाएगा 0 1 -1 3, ठीक है। यहाँ क्या है ये 1 3 2 1 एंड 2 4 1 2, ठीक है। मैट्रिक्स में कैलकुलेशन करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि थोड़ा सा माइंड ओपन रखिएगा, कभी कभार प्रोसीजर से हट कर चीज़ें करिए। जैसे मैंने कहा था ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे आपको बताई जो प्रोसीजर हट के, उसका प्रोसीजर में कोई काम नहीं है। जैसे मैंने कहा 1 क्रिएट करना, भाई रो कॉलम फॉर्म में 1 क्रिएट करना जरूरी नहीं, लेकिन कर लो आसानी से अगर हो पा रहा है। या मैंने कहा कि कहाँ पे 1 क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कि अगर 2 है तो नीचे अगर 4 6 या 2 के ही टेबल में कुछ लिखा है तो मत क्रिएट करो, क्योंकि वो इजिली 0 बन जाएंगे 2 से, ठीक है। तो ये चीज़ें माइंड में अपने आप से होनी है। कभी कभार हम क्या करेंगे, प्रोसीजर छोड़ के अलग से कुछ कैलकुलेशन कर रहे होंगे, क्योंकि वो आसानी से वहाँ 0 बन रहे होंगे। जैसे एक जगह मेरे आया था ना, नीचे 5 5 आ गया था, तो मैंने कहा था पहले इस 5 को इससे 0 बना लो, क्योंकि सीधे सब्ट्रैक्ट करके 0 बन जाएगा, बाद में आपको एक 0 कम बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो 0 टफ तरीके से बन रहा था वो इजीली पहले ही बन गया जब हमने प्रोसेसर को थोड़ा सा कम फॉलो किया। तो माइंड आपको खुला रखना है, जहां आपको दिखे अपॉर्चुनिटीज दिखे कि चीज़ें आसानी से हो पा रही हैं, तो प्रोसेसर से थोड़ा सा हट के जाके आप वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप प्रोसेसर फॉलो करते रहिए जब तक आपको लगता है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है हमको प्रोसेसर से, वहाँ प्रोसेसर के साथ जाते रहिए। जैसे इस वाले क्वेश्चन में, तो इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, पहले पिवोट कहाँ क्रिएट करना है, लेफ्टमोस्ट यानी डायगोनल पे, यहाँ पे पहली रो का। यहाँ 0 है, इसको 1 बनाना है, 1 ही बना लो तो ज़्यादा बढ़िया है। सीधे सीधे देख पा रहे हैं, इस वाले को इंटरचेंज कर सकते हैं इससे। तो हम क्या कर लेंगे, R1 को इंटरचेंज कर लेंगे R2 के साथ, सिंपल, ठीक है। कोई ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो माइंड एक्टिव रखना है। और इंटरचेंज करने, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इंटरचेंज किया तो कुछ फायदा नहीं हो, नहीं, वो 0 नीचे आ गया तो अब यहाँ पे 0 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, ये भी तो आप समझिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस काम चल रहा है, उसका भी अपना एक फायदा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ ध्यान दो, हमको क्या करने हैं, इसके नीचे 0 क्रिएट करने हैं। तो एक 0 हमारा पहले बन रखा है, यानी R3 और R4 में ये वाली पोजीशन पे हमको 0 क्रिएट करना है। तो R3 में करते हैं, तो R3 में 2 लिखा हुआ है तो R3 -2 R1 करना पड़ेगा। R4 में -1 लिखा है तो R4 में अपोजिट साइन है तो सीधे सीधे सेम ही नंबर है तो ऐड कर लो, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लो। पहले जिसमें चेंज नहीं होता उसको एज इट इज लिख लो, जिन भी रोज में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ 0 0 पहले लिखो। अब देखो दुगना घटाना, 4 -6 कितना आ जाएगा, -2। दुगना घटाना है 1 -4 -3, दुगना घटाना है, माइंड में रखो 2 -2 0। चलो एक अच्छी बात और है कि एक 0 जितने ज़्यादा क्रिएट होते जाए 0, खुशी मनाओ, क्योंकि वहाँ पे भी 0 क्रिएट होपफुली नहीं करना पड़ेगा। कभी कभार होता है कि वो 0 फिर से बदल जाता है। ध्यान बस इतना देना होता है कि जो 0 हम क्रिएट करें उसको डिस्टर्ब ना कर पाए, तो इसके लिए प्रोसीजर में जाना जरूरी है, ठीक है ना। हमने कहा है कि जो भी चीज़ें करिएगा, जिस भी रो के पिवोट पे काम कर रहे हैं, हमेशा उसके नीचे वाली रो को इस्तेमाल करिएगा, कभी भी उसके ऊपर वाली रो को इस्तेमाल मत करिएगा। या तो उसी रो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप R2 के पिवोट पे काम कर रहे हैं कि उसके नीचे दाएं बाएं कहीं भी कर रहे हैं, उस नीचे वाली रो को इस्तेमाल करिए, या उसके दाएं वाले, अगर कॉलम को यूज कर रहे हैं तो दाएं वाली, तो राइट एंड बिलो वाले चीज़ों को यूज करना है सर। चलिए इसमें ऐड करना है, तो -1 और 3 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे ऐड करके, एंड 1 1 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। चलिए अब क्योंकि हमने क्या कहा है, इसको हम भैया नॉर्मल फॉर्म में ही कन्वर्ट करके करेंगे, तो बिकॉज वी आर डूइंग कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, तो अब क्या करेंगे, पिवोट के नीचे 0 बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे भी क्या करेंगे, 0 क्रिएट करेंगे। तो मैंने क्या कहा, सिर्फ कैलकुलेशन लिख देनी है कि किसके कारण 0 बन रहे हैं, बाकी एक्चुअली में कोई चेंज नहीं होगा। तो C2 में कैसे 0 बनेगा, 3 लिखा हुआ है, 3 and 1, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 1, 3 टाइम्स C2 -3 C1। C3 में कैसे बनेगा, C3 -2 C1। 3 ऑपरेटर एक साथ लग सकते हैं, आदत पड़ जाए अब आपको। C4 में C4 -C1,
और हमने कहा था कि अब बहुत ज्यादा नहीं सोचना कि क्या आएगी कैलकुलेशन, नहीं, इसके राइट हैंड साइड पे 0 लिख दो, बाकी मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दो, क्योंकि कोई चेंज होता ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कॉलम ऑपरेशन सिर्फ एक छलावा है, यहाँ लगेगा नहीं एक्चुअल में, ठीक है। दूसरी बात ध्यान देने के लिए क्या कही थी मैंने, भैया कभी भी मिक्सअप नहीं लगाना, रो और कॉलम को मिक्स में नहीं लगाना, रो अलग लगेंगे, कॉलम ऑपरेशन अलग लगेंगे, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट पिवोट हमारा कहाँ बनाना है, सेकंड रो का डायगोनली, यानी यहाँ पे बनाना है। पहले से है 1 भी है तो लड्डू बांटो, बहुत आसान काम हो गया, ठीक है। इसके नीचे 0 करेक्ट करो, तो -2 को 0 बनाना है और 2 को, तो -2 यानी R3 का एलिमेंट है, तो R3 अपोजिट साइन है तो ऐड करना पड़ेगा 2R1 R2 सॉरी, एंड R4 में क्या करना पड़ेगा, R4 यहाँ पे सेम साइन है तो -2R2। चलो रो में हमको कैलकुलेशन एक्चुअली में करनी है, ठीक है। तो 1 0 0 0 एंड 0 1 -1 3, जिसमें चेंज नहीं होना उसको लिख दो 0 0। अब यहाँ पे दुगना ऐड करना है, -3 में -2 ऐड करो तो -5 ऐड करना, ध्यान देना, दुगना ऐड करना 0 + 6 3, मतलब 3 का ट्वाइस 6, फिर यहाँ 0 यहाँ 0। अब यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान देना, तो 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 टाइम्स तो 7 बचेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं कैलकुलेशन सारे सही कर रहा हूँ, कोशिश मेरी है, ठीक है। सही होंगी उसकी गारंटी तो नहीं है, बट कोशिश है। 2 माइनस इसका 3 का ट्वाइस 6 होता है, -4 होगा, ठीक। अब हमने क्या कहा, इसके नीचे 0 हो गए, अब इसके राइट हैंड साइड यहाँ और यहाँ 0 बनाओ, तो फिर से कॉलम ऑपरेशन नाम मात्र के हैं। 1 से -1 0 कैसे बनेगा, सिंपली C3 में क्या करेंगे, C3 + C2 करेंगे, और 3 को 0 बनाना है इस 1 से, तो C4 में क्या करेंगे, C4 - 3C2। तो ये ऑपरेशन फिर से हमने कहा नाम मात्र के हैं, सिर्फ लिखने भर का है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा 0 0 0। हमने कहा था कहीं चेंज नहीं होगा, बस जहां हमको 0 क्रिएट करना वहां 0 लिख दो, बाकी एज इट इज लिख दो पूरा मैट्रिक्स, क्योंकि कोई चेंज होता ही नहीं, इसलिए आसान है ये चीज। चलिए अब सेकेंड रो के पिवट के नीचे और राइट हैंड साइड पे दोनों ही जगह क्या होंगे, 0 होंगे। अब इसके नीचे एंड राइट हैंड साइड पे 0 क्रिएट करना है, तो -5 एंड नीचे 7 लिखा है, तो आप समझ गए होंगे अपोजिट नंबर से गुणा करके काम बन जाएगा। तो -5 को 7 से गुणा करोगे और 7 को किससे करोगे, 5 को, यानी कहने का मतलब है आप R3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और R4 को किससे करेंगे, 5 से, और ऐड करके, क्योंकि अपोजिट साइन है। तो R4 में 0 बनाना है, तो R4 इम्प्लाइज R4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5 से, तो 5 R4, और अपोजिट साइन है इसलिए +7 R3, बस 0 बन गया। हमने 1 नहीं बनाया, आप कहेंगे नॉर्मल फॉर्म में 1 बनाइए, बाद में बना लेंगे, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। और आप चाहे तो 1 बना सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग इट बाई -1/5 R3 को, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कैसे आप करना है, जरूरी नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है, आपके अपने तरीके भी इसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए 0 0 यहाँ 0, अब यहाँ कैलकुलेशन कर लो, -4 × 5 + 7 × 6 मीन्स -20 + 42, यानी 22 आ रहा है, कितना आ रहा है, 22। चलिए ठीक है, तो ये भी हटा लो। चलिए अब क्या रह गया, -5 के नीचे 0 बन गया, राइट हैंड साइड पे 0 बना लो। तो राइट हैंड साइड कुछ ज़्यादा आई थिंक मेहनत तो नहीं है राइट हैंड साइड 0 बनाने में, क्या लिखोगे, C4 इम्प्लाइज 6 लिखा हुआ है तो 6 को 5 से करो, 5C4, और माइनस की जगह प्लस लिखोगे 6C3, बन गया 0, ठीक है, कोई चेंज होगा नहीं। 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 -5 0 0 0 0 22। अब हमारा ये नॉर्मल फॉर्म बन ही गया है, बस हमको यहाँ पे 1 क्रिएट करना है, यहाँ पे भी 1, तो आप समझ गए होंगे, या तो रो को मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं लिख लेता हूँ R3 इम्प्लाइज -1/5 R3, और R4 में क्या कर देंगे, R4 इम्प्लाइज 1/22 R4, बस ये बन गया आपका 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इसीलिए मैं 1 बनाना जरूरी नहीं करता, क्योंकि वो हम लास्ट में भी काम कर सकते हैं जब हमारे सारे एलिमेंट क्या बन जाएंगे रेडी। तो ये आपका मैट्रिक्स कैसे बनी है, I4। अब आप कहेंगे इसमें तो ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, क्योंकि आपने कहा था कि यहाँ 0 0 आने चाहिए,
अगेन नॉट कंपलसरी, ठीक है। ये क्या सप्लीमेंट्री है कि आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, ठीक है। बट ये जनरल फॉर्म है, हम ये नहीं लिख सकते कि ये हमारा नॉर्मल फॉर्म होता है, नहीं, ये ही आएगा जरूरी नहीं है, ये हमारा जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें रैंक अगर सो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा, I4 है तो 4 आ जाएगा। तो फाइनली हम एंड अप कर रहे हैं अपने नॉर्मल फॉर्म को भी। इसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं गया, 2 एग्जाम्पल सफिशेंट है, क्योंकि क्लोन फॉर्म का ही ये एक्सटेंडेड वर्जन है, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। आल्दो आप रो क्लोन फॉर्म का अगर जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करेंगे, उसी पे स्टिक रहेंगे, तो आपको उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप उसको क्या कर लेगा, एक्वायर मतलब अकॉम्प्लिश कर लेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें रो क्लोन फॉर्म जो थोड़ा डिफरेंट क्या है, एक तो राइट हैंड साइड पे भी पिवोट के जीरो बनाने, सेकेंडली कि जो पिवोट पोजीशन अभी तक कुछ भी हो सकती थी, अब वहाँ पे 1 होना ज़रूरी है। लेकिन मैंने कहा 1 नहीं भी बन रहा है आसानी से, तो बाद में बना लो, जैसे कि मैंने यहाँ किया, देखो कितने आसानी से बना दिया। इसमें जैसे जब यहाँ पहुँचा तब जाके 1 बनाया, और कुछ नहीं किया। अगर 7 था तो 1/7 R3 कर दिया, या जो भी रो में 7 था, ठीक है। इसलिए आप लोग, मुझे उम्मीद है कि नॉर्मल फॉर्म को भी कर लेंगे। सो आज हमने नॉर्मल फॉर्म भी कंप्लीट कर दिया है, हमारा आई थिंक रैंक में दोनों ही कंप्लीट हो गए, क्लोन फॉर्म में एंड नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। सो कुछ भी अगर आपको डाउट है इसमें, तो अगेन यू कैन राइट इन द कमेंट, और अगेन आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी रियली, ठीक है, whenever I am free, okay। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।